क्या? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि मैंने कल कहा था आप लोगों को कि हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम चलते हैं वहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। ये देखिए, ये मेथड आपको पकड़ना है, यहीं से आपको एनसीईआरटी लेके निकलना है। यहीं पर है कि आप कितना ध्यान दे के पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहीं पर आपको ये मेथड देखना है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। इस टाइप से इसको जानना बेहद जरूरी है। यही मेन चैप्टर है इंटीग्रेशन का, इसी को पकड़ना है। आप लोग पीछे बना लिए होंगे, हमें लगता है सब लड़का जुड़ गए हैं। अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। देखो तो कहता है इन दिस मेथड we change integral f(x) dx which is independent variable x is to another independent variable, another integral is to another integral in which independent variable z and x and xz are related to x is equal to phi z। that is, कह सकते हैं आप इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx, इंटीग्रेशन ऑफ f phi x phi dash z dz। यही आपका, यानी इनका कहने का मकसद है, जैसा कि आपको मैं बता दूं, इनका कहना है कि जब भी हम चेंज करेंगे एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में हम चेंज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में चेंज कर लेंगे, यानी हम पुट करके सब्स्टिट्यूट करके हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को इजी मेथड में ले जाएंगे और इसके बाद उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि अभी यहाँ टफ है, इंटीग्रेशन हमसे नहीं हो पाएगा, थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम इसको क्या करेंगे कि दूसरे वेरिएबल में चेंज कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट करके पुट करके हम दूसरे में ले जाएंगे और इंटीग्रेशन इजी कर लेंगे। अब फिर पुनः z का मान x में रख देंगे। z का मान किस में रखेंगे? x में। देखो यहाँ हम प्रूव करके दिखाते हैं, बहुत इजी है। लेट u इज इक्वल टू f(x) dx। कोई h में भी मानता है, z को h भी कर सकते हो तुम, अपना मन है। कोई t ले सकता है, ft कर सकता है, phi t phi dash t dt। कोई h लेगा, phi h phi dash h dh। आप किसी दूसरे में x से t में करो, z में करो, h में करो, जहां करना है कर सकते हो। मान लिया इसको u, क्या मान लिए? u। देखिए आसान है, तो चलिए, तो आप देखिए यहाँ दिया गया है गिवन दैट x इक्वल टू कितना? phi z, यही दिया गया है आपका। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो मजा आ जाएगा, बनाने में भी मजा आएगा। सर देखिए यहाँ क्या दिया है, x इक्वल टू phi z। अब आप चाहें x को z के रिस्पेक्ट में करें या z को x के रिस्पेक्ट में करें,
या केवल डिफरेंशिएट कर दें। मैं आपको एक बड़ा लिखेंगे बाद में, जैसा मैं आपको बता दूं एक बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर y इक्वल टू एक्स कहते हो तो डिफरेंशिएटिंग हम करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या कहते हैं dy बाई डी एक्स, और dx बटे डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा कट के। लेकिन x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं कितना 1। अगर यही केवल आप x का डिफरेंशिएट करते हैं, अगर x का केवल डिफरेंशिएट करते हैं तो इसी को क्या कहेंगे dx, केवल डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dx। तो केवल आप डिफरेंशिएट कर लें या x के रिस्पेक्ट में करें इस टाइप से। गुड मॉर्निंग सर, आरएस सर को गुड मॉर्निंग। एस इक्वल टू फाई जेड इस टाइप से। तो आप देखें डिफरेंशिएट कर दीजिए, जेड के रिस्पेक्ट में करो या केवल डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या कीजिए केवल डिफरेंशिएट, एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएट dx। अब फाई को जेड के रिस्पेक्ट में तो फाई डैश जेड, जेड का dz, इस तरह से कर सकते हैं। dx का मान क्या हो जाएगा, फाई को फंक्शन है, जेड का फंक्शन है, जैसे आप करते थे y इक्वल टू एफ एक्स, तो क्या करते थे dy बटे डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, फंक्शन है तो उसमें डैश लग जाता है, तो फाई भी यहाँ फंक्शन है, किसका फंक्शन है जेड का, तो इसको करते हैं जेड के रिस्पेक्ट में, तो फाई डैश जेड, और जेड का केवल डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dz। आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आप देखिए आसान है। अब आइए लेकर के इसको हम 1 मान लेते हैं, क्या मान लें 1, रख दीजिए वैल्यू फ्रॉम 1 u इक्वल टू क्या लिखे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, वेरी सिंपल। u का मान क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए तो u बराबर हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का मान क्या है जनाब, जैसा देखिए यहाँ x का वैल्यू फाई जेड, dx का मान कितना है फाई डैश जेड डी जेड, फाई डैश जेड। u का वैल्यू क्या माने हैं आप, इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ फाई डैश जेड डी जेड, वेरी सिंपल। अनदर वेरिएबल में लेके चले गए हम, एक्स से हम कहाँ लेके चले गए जेड में, टी में, फाई में, जहां लेके जा सकते हैं आप, आपका इच्छा है, इसलिए आप जहां भी चाहें हम इसको ट्रांसफॉर्म करके बना सकते हैं। यही मेथड इजी मेथड होगा और ये मेथड आपका शानदार मेथड होगा, और इसे आप पकड़ लेंगे तो ढेर सारा प्रॉब्लम बनेगा। इनका कॉन्सेप्ट आपको बहुत जरूरी है, इसको लिखा जाए या तेजी में लिखा जाए। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अंकुश कुमार, शिवेश आनंद, नरेंद्र कुमार, साक्षी रानी, मोहन कुमार, प्रवीण कुमार बादल, युवराज सिंह, रामसय सिंह, मनोरंजन हुक्स, सतीश सिंघम, रणवीर कुमार, दिलखुश कुमार बिहारी, रोहित कुमार, अनिल यादव सुपौल से हैं, अजीत कुमार राज, अमरेश कुमार फिर से बताएंगे ठीक है, कुंदन कुमार, नंद किशोर कुमार, मोहन कुमार, आरएस मिश्रा सर वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, आदित्य आनंद, युवराज सिंह, मिस्टर सुनील कुमार, विशाल कुमार, अवधेश कुमार, सन्नी कुमार, राजवीर कुमार, पंकज कुमार, बालकिशोर कुमार, विशाल कुमार, अभय रायचंद, पंकज कुमार, नीतीश कुमार भागलपुर से हैं, हिमांशु राज, संतोष कुमार, मुकेश कुमार, सबको वेरी थैंक्स, आपको क्लास में जुटे हुए हैं। चलिए जल्दी से लिखा जाए, फिर से हम एक बार समझाते हैं इनको, क्योंकि कुछ लड़के डिमांड कर रहे हैं कि फिर से सर हम फिर से समझाते हैं। ध्यान दीजिए ये सब हम क्या लिखे हैं, मारिए गोली, केवल कुछ भाषा लिख देते हैं, आपको नहीं समझ में आता छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए इस तरह से इंटीग्रेशन दिया रहेगा, हमको इसको दूसरे वेरिएबल में जाके लिखना है। कोई टी में लिखता है टी, कोई जेड में लिखता है, कोई एच में लिखता है। तो इस तरह से आपको हम ये बता रहे हैं कि इससे हमको कैसे दूसरे वेरिएबल पर जाना है। यहाँ जेड भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों एक्स से हमको लेके जाना है जेड पर। अब देखिए u इक्वल टू मान लिए इतना, अब देखिए तो हमको दिया गया है x इक्वल टू कितना फाई जेड, x इक्वल टू फाई जेड, केवल डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कीजिए, चाहे तो आप किसी के रिस्पेक्ट में कर भी सकते हैं डिफरेंशिएट, इसको मिटाने के बाद बता देंगे
कि डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं किसी के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कीजिए, केवल डिफरेंशिएट एक्स का क्या होगा डी एक्स, और फाई किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है जेड का, तो जेड के रिस्पेक्ट में पहले होगा कौन सा, चेन रूल सिस्टम से होगा। तो चेन रूल सिस्टम से अगर आप करते हैं तो जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं तो फाई का फाई डैश जेड और जेड का डी जेड, तो यानी डी एक्स का वैल्यू निकल गया फाई डैश जेड डी जेड, ये दोनों निकल गया मेरा। अब आइए फ्रॉम वन एक से यू इक्वल टू इतना, यू इक्वल टू इंटीग्रेशन है, एफ है, एक्स का वैल्यू है आपके पास, एक्स का वैल्यू है, एक्स का मान क्या कर दिया रख दिए, फिर डी एक्स का वैल्यू निकाले हैं, डी एक्स का वैल्यू फाई डैश जेड डी जेड, डी एक्स का वैल्यू फाई डैश जेड डी जेड। देखिए तो पुर गया, इतना पुर गया, तो आप इसको इस तरह से यहाँ लेके जा सकते हैं। वेरी सिंपल है, आप देखेंगे तो आसान लगेगा और एग्जाम्पल से आप सीधा समझेंगे। अगर एग्जाम्पल देंगे इसी पर तो आप पकड़ में आ जाएगा। थ्योरी थोड़ा सा लगता है लोगों को, लेकिन अगर थ्योरी भी पकड़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम कैसे करेंगे, तो इस टाइप से हम आपको बताते हैं। ये हमको लगता है हो गया होगा, ये सभी लड़के का हो गया, देखिए तो सबका हो गया होगा। लिखना चाहिए, ये थ्योरी को लिखिए। हाँ बड़ा लिखेंगे, थोड़ा सा जगह नहीं था, एक ही अथी में करना था ना, बड़ा लिखते तो नहीं जगह मिलता हमको, इसलिए हम इसको थोड़ा सा कर दिए। वीडियो देख के भी आप कीजिएगा, बड़ा करके लिख लीजिएगा इसको, थ्योरी है। अब हम बड़ा लिखेंगे। अच्छा सौरभ कुमार आप भी हैं, नितेश कुमार भी हैं, विनीत कुमार भी हैं, नंदकिशोर नंदन भी हैं। चलिए सबको मेनी थैंक्स, सब लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। सुनील कुमार भी हैं, विशाल कुमार भी हैं, पिंटू कुमार सिंह भी हैं। चलिए अच्छा लगता है आप लोग के साथ में, समय भी मेरा कट जाता है, आपको पढ़ा भी देते हैं। आप लोग मेहनती बालक हैं, मेहनत कीजिए, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा मेहनत करने के बाद। हमारे बिहार यूपी के लोग बहुत मेहनती होते हैं। हो गया है, समझ भी गए है ना। अच्छा कब का हो गया, ठीक है तब मिटाते हैं। अब देखिए इस पर एग्जाम्पल देते हैं, आप पकड़ लीजिएगा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल पकड़िएगा, हम आपको सीधा लेके चलते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे आप लोग दूसरे मेथड से भी बनाए हैं। इस तरह देते हैं ए एक्स प्लस बी पावर होल एन डी एक्स। देखिए इसको हम दोनों मेथड से बताते हैं। आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था मैंने, क्या बताया था, पावर जुट जाता है, क्या बताया था, ए एक्स प्लस बी पावर होल, एक पावर जुटेगा तो क्या लिखेंगे एन प्लस वन, अब बाय एन प्लस वन इंटू एक्स के साथ जो गुना है उसको भाग देना है प्लस सी। ये डायरेक्ट मेथड है, इसको देखिए हम पुट करके बनाते हैं, बड़ा आसान लगेगा आपको। चलते हैं अनदर मेथड चलते हैं। देखिए तो क्या है, हम इसको सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे और आप देखिए किस पर पावर है। हम आपको कुछ ट्रिक भी देंगे, कुछ बताएंगे भी कैसे होता है। देखिए तो क्या है, ए एक्स प्लस बी किस पर पावर है, एन पावर किस पर है। यह तीन चीज का ध्यान देना है आपको, हम बता देते हैं। ये तीन चीज मन पकड़िएगा मेरा, हम आगे बताने वाले हैं। बताइए तो ये किस पर पावर है, एन पावर है ए एक्स प्लस बी पर, एन किस पर पावर है, ए एक्स प्लस बी पर। तो जिस पर पावर होगा हम उसी को पुट करेंगे, जिस पर पावर होगा उसी को पुट करेंगे। तो पुट करेंगे, पुट पी यू टी, पुट मन रखना, पी यू टी, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जेड। देखिए तो ले आए, अभी एक्स में था, कहाँ लेके जा रहे हैं, जेड में लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं, जेड में लेके जा रहे हैं। तो हम क्या कहे थे, इसका थ्योरी कहता है कि एक वेरिएबल से हमको दूसरे वेरिएबल में जाना है, तो जिस पर पावर हो उसको पुट कर लीजिए। कोई एच मानता है, कोई टी मानता है, कोई जेड मानता है। इस तरह से मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। आप जहां चाहे टी भी पुट कर सकते हैं, एच भी पुट कर सकते हैं, जेड भी पुट कर सकते हैं, आपका इच्छा जो हो। हम यहाँ जेड लेके चलते हैं, इस सबको हटा देते हैं, हम जेड लेके चलते हैं। अब केवल डिफरेंशिएट कीजिए, हम इसको बताएंगे डिफरेंशिएट करके भी किसी के रिस्पेक्ट में
केवल डिफरेंशिएट कीजिए, ए डी एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का केवल डिफरेंशिएट, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, केवल डिफरेंशिएट, एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0, और जेड का क्या हो जाएगा डी जेड। तो देखिए तो हो गया ए डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो डी एक्स का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, यहां देखिए डी एक्स है, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/a, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, और डी जेड। अब देखिए इसी को हम दूसरे तरीके से बताते हैं, इतना पूरा देते हैं, क्या है इस तरह से लिखिए ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जेड, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में कर दिए, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिए, या जेड के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, पहले जेड में कर देते हैं, जेड के रिस्पेक्ट में कीजिए, क्या होगा ए एक्स का डिफरेंशिएट जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा डी एक्स बाई डी जेड, कॉन्स्टेंट का 0, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1। देखो तो ए डी एक्स बाई डी जेड इज इक्वल टू 1, ए डी एक्स इज इक्वल टू कोना कोनी गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा ये डी जेड। अब क्या होगा डी एक्स का मान निकालना है, डी एक्स इज इक्वल टू 1/a डी जेड। तो देखो तो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसे शॉर्ट में करने के लिए हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक्स का डी एक्स, जेड का डी जेड। समझ में आ गया होगा सबको, उम्मीद है। केवल डिफरेंशिएट करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो भी इतना पुरता है, अगर नहीं भी करते हैं तो अगर केवल डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपको एक्स का डी एक्स, बी का कांस्टेंट का 0, जेड का डी जेड, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, जेड को डिफरेंशिएट डी जेड, एक्स का डिफरेंशिएट डी जेड डी एक्स, अगर किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे जेड को जेड के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, ये करना नहीं है। इस तरह से आपको दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, लंबा होगा। तो केवल डिफरेंशिएट कर दिए, निकाल दिए। अब देखिए यहां रखिए मान, इंटीग्रेशन है आपका ए एक्स प्लस बी पर पावर होल एन डी एक्स, रख दीजिए वैल्यू। ए एक्स प्लस बी को क्या माने हैं आप, देखिए ए एक्स प्लस बी को जेड माने हैं, जेड पावर कितना है एन, डी एक्स का मान कितना है 1/a डी जेड। जैसा कि जानते हैं ए बी कांस्टेंट होता है, ए बी आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये बाहर रखेंगे, 1/a को कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, जेड टू पावर एन डी जेड। जैसा कि आपको बताया गया था फॉर्मूला में, एक्स टू पावर एन एक्स डी एक्स क्या होता है, एक्स टू पावर एन प्लस 1/n+1, यहाँ क्या होगा 1/a, जेड का इंटीग्रेशन बताओ, जेड टू पावर एन का, देखिए एन है तो जुटेगा, जेड टू पावर n+1/n+1 प्लस सी। देखो तो जेड का वैल्यू क्या रखे हो, फिर मान रख देना है जेड का, जेड का वैल्यू क्या है ए एक्स प्लस बी, तो 1/a ए एक्स प्लस बी पर पावर होल, जेड का वैल्यू रख दिए, जेड का मान रख दिए, ए एक्स प्लस बी n+1/n+1 प्लस सी। देखिए तो है n+1 ये है ऊपर में आया, डायरेक्ट भी बना सकते हो, पुट करके भी बना सकते हो, दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। यही आप क्या कहेंगे, यही आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। हमको लगता होगा कुछ समझे होंगे, पूरा अभी आप नहीं समझे होंगे, और एग्जाम्पल देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखा जाए, बना लिए, बिल्कुल राहुल कुमार कदवा से बना लिया है, आदित्य आनंद भी है। ये अमरेश जी आपका काम है, मेरा यहाँ मोबाइल चल रहा है, वीडियो नहीं फंसता है, ये आपका ये क्या कहते हैं प्रॉब्लम होगा, नेट प्रॉब्लम होगा। हाँ, कोचिंग खुलने के बाद भी ऑनलाइन क्लास चलेगा, ये क्लास चलते रहेगा आपका। युवराज जी हो गया होगा मेरे ख्याल से, सब लोग लिख लिए होंगे, वीडियो में भी प्रेजेंट है। हाँ, वीडियो फंसता होगा, कहीं कहीं प्रॉब्लम, नेट प्रॉब्लम से फंसता होगा, यहाँ तो चल रहा है, यहाँ दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं फंस रहा होगा। मिटा देता हूँ, हो गया होगा। अब देखिए, अभी आप इसके पहले आप एक सवाल बनाए थे, इस टाइप का सवाल दिए थे हम आपको बनाने के लिए, x+1 √x-1 dx, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बताए थे इसको। किससे बताए थे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बताया गया था इसको। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी बना सकते हैं आप, लेकिन मैंने कहा था ना
कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम कुछ आगे कुछ काम है इसलिए हम उसको थोड़ा सा सिखाए, लेकिन अब यहाँ पर आइए हम इसको सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे। हम चाहें इसको तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही बना सकते हैं, तो इस टाइप से आप जहाँ चाहें जैसे बना सकते हैं। तो देखो हम इसको बनाते हैं सब्स्टिट्यूशन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताएंगे। एक ट्रिक देते हैं आपको, मैंने इसके पहले भी कहा था ट्रिक देंगे। एक ट्रिक दिमाग में रखना, ये इंटीग्रेशन का ट्रिक है, पूरे इंटीग्रेशन में दिमाग में रखना, जहां कहीं भी रूट हो तो पहले हम रूट को पुट करेंगे। जहां कहीं भी रूट देखना इंटीग्रेशन में आप रूट को पुट करेंगे। अगर रूट ना रहे तो हम पावर को पुट करेंगे, पावर होगा तो। अगर पावर ना रहे तो नीचे वाला को, जो बटे में डिनोमिनेटर बोलते हैं, जिसको आप हर बोलते हैं, तो हर को पुट करेंगे। तो यानी गांधी जी का 3 बंदर आप जानते थे, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा मत देखो। तो इसी तरह से हम यहाँ 3 बंदर आपको बता रहे हैं, इंटीग्रेशन का 3 बंदर। सबसे पहले आप देखना रूट को, जहां भी रूट होगा आप उसी को पुट करेंगे। आंख कान मुन करके पुट कर दीजिए उसको, जहां भी रूट होगा उसको आप पुट कर दीजिए। अगर रूट नहीं है तो फिर पावर को देखना, रूट के बाद पावर देखना है। अगर पावर होगा, रूट नहीं है, अगर रूट पावर दोनों हो तो रूटे को करना है। रूट और पावर दोनों हो तो किसको करना है? रूट को करना है, नोट पावर। सबसे प्राथमिकता रूट को देना है। अगर रूट नहीं हो तब देखना पावर है तो पावर को पुट करेंगे। अगर पावर भी ना रहे, रूट भी ना रहे, तो आप फिर नीचे देखना बटे वाला को, जिसको आप हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, अगर वो होगा तो उसको पुट करना है। तो देखिए, तो यहां रूट है, किस पर रूट है? x-1 पर रूट है। यहां देखिए x-1 पर रूट है, इसको पुट करेंगे। क्या करेंगे? जहां रूट होगा उसी को हम पुट करेंगे। तो रूट के अंदर वाला को पुट करेंगे। रूट के अंदर में क्या है? x-1 इक्वल टू z। जो रूट में होगा उसी को पुट करना है, तो x-1 इक्वल टू z। तो dx बराबर dx प्लस 0 माइनस 0 इक्वल टू dz। तो dx का वैल्यू कितना निकल गया? dz। अब यहां पर क्या करेंगे? x यहां भी फंसा हुआ है, तो x का मान निकाल लीजिए। तो क्या निकलेगा? x का वैल्यू x इक्वल टू z प्लस 1, x इक्वल टू z प्लस 1। आइए रख दीजिए, x का मान कितना है? z प्लस 1 प्लस 1 और रूट, इसको क्या पूरे हैं? z। और dx का मान कितना है? dz। देखिए अभी x में था, अब इसको हम पुट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से कहां लेके चले आए? z में। तो क्या हो गया? z प्लस 2 रूट z dz। मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला चैप्टर बताए थे, फर्स्ट चैप्टर, देखिए मल्टीप्लाई करने सिखाए थे आपको। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? यहाँ 1 है, यहाँ हाफ है, तो 1 प्लस हाफ z पावर 3/2 प्लस 2 इंटू z पावर हाफ dz। देखिए तो 1 प्लस हाफ गुना होगा तो पावर जुड़ जाता है, तो 1 प्लस हाफ डेढ़ और 2 रूट का मतलब हाफ पावर। अब बना लीजिए, अलग अलग कीजिए। 3/2 dz प्लस 2 बाहर z पावर हाफ dz। देखिए तो इजी आ गया। फर्स्ट चैप्टर में ये सब बनाए थे आप, इस तरह से आप बनाइए और आपको लगेगा कि आसान हो गया। देखिए तो अब इस तरह से आप देखेंगे, इंटीग्रेट कीजिए। इनका इंटीग्रेशन क्या होगा? z पावर 5/2 बाय 5/2 प्लस 2, z पावर हाफ है, क्या है? हाफ। इसका इंटीग्रेशन 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? z पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस c। पलट दीजिए, 2/5 z का वैल्यू रखिए। क्या है z का वैल्यू? x-1 पावर 5/2 प्लस 4/3। z का वैल्यू बताइए। x-1 पर पावर 3/2 प्लस c। तो देखो तो 2 बाहर, दोनों एक ही चीज है। 3/3 बाहर, 2 x-1 पावर 3/2 और ये हो जाएगा x-1/5 प्लस 2/3 प्लस c। कैलकुलेट कीजिए। 2 ऑफ x-1 पावर 3/2, एलसीएम 15 हो जाएगा। 3x-3 प्लस 10 प्लस c हो जाएगा 2/15। x-1 पावर 3/2 हो जाएगा 3x प्लस 7 प्लस c।
देख लीजिए आंसर। इस तरह से बना सकते हैं। इसको आप बताए भी थे, हम आपको बताए थे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजी वे में बना सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो ज़्यादा होगा ही, लंबा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करते हैं तो आपको लंबा होगा ही। तो मैंने आपको 3 बातें कही यहाँ पर। सबसे पहले आपको देखना है कि रूट है कि नहीं है, रूट है कि नहीं है। अगर रूट है तो उसी को पुट करेंगे, अगर रूट नहीं है तो फिर पावर को देखेंगे, और अगर पावर नहीं है तो हम बटे वाला को देखेंगे। किसको देखेंगे? बटे वाला को देखेंगे। मुझे लगता है हो गया होगा। नहीं समझे फिर से समझिए। आप रामसय सिंह लिखते हैं कि नहीं समझे, फिर समझिए रामसय बाबू। देखिए तो हम यहाँ पर क्या बताए, वीडियो को ध्यान से देखिए, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए, ये आप ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में बनाए थे। इस तरह का सवाल इसको लिखते थे, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन बनाते थे। x + 1 = a × x - 1 + b। अगर कोई लड़का आज ही जुटे हैं तो फिर हम नहीं समझा पाएंगे। हम इस तरह से बता दिए हैं, हम बताए थे कि आप किताब का हम PDF भी भेजे थे उससे सवाल बनाने के लिए। तो आप इसको इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बनाते थे। यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं इसको। और मैंने कहा गांधी जी का 3 बंदर था, तो यहाँ इंटीग्रेशन का 3 बंदर मात्र दिमाग में रखो। पहला पावर, रूट, पहला रूट, दूसरा पावर, और तीसरा बता देते हैं बटे। ये 3 में रहे तो उसी को देखिए, यहाँ रूट है तो रूट वाला को पुट करना है, प्राथमिकता रूट को देना है। रूट वाला को पुट किए, क्या मान लिए? जेड। अब बताओ जेड का मान लिए, इतना मान लिए, तो एक्स बराबर क्या होगा? इधर आएगा तो प्लस x = z + 1। डिफरेंशिएट कीजिए। एक्स का डिफरेंशिएट केवल करना है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, केवल डिफरेंशिएट करना है। तो x का dx -1 का 0, z का dz, यानी dx = dz। x का वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, क्या है? x का वैल्यू z + 1, x का वैल्यू z + 1, ये रख दिए x का वैल्यू, और ये +1 और रूट, इसको क्या पुट किए हैं? z, dx का मान dz। सवाल आ गया। अब ये x में वेरिएबल में था, अब z के वेरिएबल में आ गया। अब इसको जोड़िए, 1 × 1 2, मल्टीप्लाई कीजिए 1 और हाफ, 1.5, और ये 2 से करेंगे तो हाफ। अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, अलग अलग कर दिए। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, z पर 1 जोड़ेंगे। देखिए तो z पावर 3/2 + 1/3/2 + 1, यही मेथड है आपका। तो z पावर कितना हो जाएगा? 1.5 + 1, 2.5/2 प्लस c तो बाद में देंगे। हो गया +2। अगर 1 जोड़ेंगे इसमें तो फिर 1.5 को 3/2 लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं। और अब क्या किए, हो गया, पलट देंगे, इसको भी पलटेंगे तो 2/5, इसको पलटेंगे 4/3, x - 1 3/2, 5/2। तो आप देखिए कॉमन ले लीजिए, दोनों सेम है, 2 कॉमन आएगा, ले लिए, यहाँ से बचेगा ये, यहाँ 1.5 आ गया तो 1 बचेगा, बटे 5 प्लस यहाँ से ये बाहर हो गया, 2 बाहर हो गया, 2/3। एलसीएम लीजिए और देखिए 3x - 3, 5 2 10, तो ये बाहर ले लिए, 3x 10 में से 10 में 3 जाए 7, 3x + 7, यही है आपका। अब हम आगे चलते हैं और सवाल देते हैं इसी पर, आप बना लीजिएगा, उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है। और एक ट्रिक दिमाग में रखिएगा, गांधी जी का 3 बंदर, इंटीग्रेशन का 3 बंदर दिमाग में रखिएगा। ये देखिए, आप तुरंत बताइएगा, रूट साइन x cos x dx, रूट साइन x cos x dx। अब बताइए, आपको मैंने 3 बातें बताया था इंटीग्रेशन का, 3 दिमाग में बात रखिएगा, 3 ही बात रखिएगा दिमाग में। पहला आपको बताए थे रूट को पुट करना है, चाहे पावर रहे, बटे रहे, रूट रहे, तो तीनों में सबसे पहले आपको रूट को प्राथमिकता देना है, तो रूट को पुट करेंगे। अगर रूट ना रहे तो आप देखेंगे पावर को। अब देखिए यहाँ बताइए किस पर रूट है, क्या पुट होगा, कोई लड़का बता दो जी। एक लड़का लिख भी दिया, आदित्य आनंद, कि सर पुट होगा साइन x। तो पुट करेंगे, जो रूट में है उसी को पुट करेंगे, क्या लिखेंगे? साइन x = z। इसका डिफरेंशिएट करो, साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है? cos x, x का dx, z का dz। देखिए फिर से dx, z का क्या हो जाएगा? dz। देखिए तो मान निकल गया, इसका मान निकल गया, इसका मान निकल गया, कितना?
और साइनस का जेड रख दो, रूट साइनस किसको पुट किए हैं, जेड को, और कॉसक्स डीएक्स डी जेड। देखिए कितना छोटा हो गया। अब रूट का इंटीग्रेशन आपको बताए थे, रूट का क्या होगा, जेड पावर हाफ डी एक्स डी जेड, हाफ है एक जुटेगा, हाफ में एक जुटेगा, कितना होगा 3/2, बटे भी भाग लगेगा, जेड पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस सी, इसको पलट दीजिए तो 2/3, जेड का मान बताइए, जेड का मान क्या पुट किए हैं, साइन एक्स पर पावर 3/2 प्लस सी। देखिए तो उत्तर कितना आसान है। हाँ रूट वाला ही पुट करना है, अगर तीनों रहे बटे रूट और पावर तो सबसे पहले रूट वाला को पुट करना है। हम ये चीज दिमाग में रखिएगा, तब हम आगे एक कॉन्सेप्ट और देंगे जो फटाफट आप प्रॉब्लम बना लीजिएगा, कहीं नहीं छोड़िएगा। हमें लगता है इधर हो गया होगा, इधर हो गया होगा, इधर मिटा दूं, आप बना लेते होंगे। देखिए इस पर प्रॉब्लम देते हैं, लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स डी एक्स। अब देखिए यहां रूट है नहीं है, रूट है नहीं है, मुकेश जी 2/3 होगा, 2/3। तो इस टाइप से अब बताइए यहां पर रूट है नहीं है, रूट क्या देखना है, रूट नहीं है तो पावर को देखना है, किसको देखना है, पावर को देखना है। अगर पावर है, रूट नहीं है, यहां देख लीजिए रूट नहीं है, बताओ रूट नहीं है तो किसको देखना है, पावर को, रूट नहीं है तो पावर को देखना है। तो किस पर पावर है, क्या पुट होगा, कोई लड़का बताओ। वाह बहुत अच्छा, विकास लिख दिया है विकास जी, लॉग को पुट करना है। हाँ रूट नहीं है, पावर है, तो पावर है तो पावर में किस पर पावर है, लॉग पर पावर है, पावर को पुट करना है तो किस पर पावर है, लॉग पर है, इसलिए हमको लॉग को पुट करना है। तो पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू जेड, लॉग एक्स इक्वल टू जेड। अब बताओ इसका डिफरेंशिएट, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1/x, एक्स का dx, पहले लॉग का करेंगे जो है उसके लॉग 1/x, और x का क्या होगा dx, इधर z का dz। देखो तो 1/x है सवाल में, है, इसको बाहर करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं सवाल को, log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x, बटे है इतने कुछ, यहां गुना है कि नहीं, 1/x बाहर करो dx। देखिए कर दो। अब बताओ इसको, इसका मान क्या है, log x किसको पुट किए हो, log x का वैल्यू पुट किए हो z, लिखो z स्क्वायर 1/x dx का मान कितना है देख लो, dz क्या है, dz, z का क्या होगा, z³/3 प्लस c, तो 1/3 z का वैल्यू log x पावर होल क्यू/3 तो ये लिए हैं प्लस c। देखिए समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, हमको बताओ, दिक्कत हो रही है, सब लोग समझ रहे हो ना, किसी को दिक्कत है तो बोलो, जल्दी बताओ, दिक्कत अगर है किन्हीं को तो बताओ, सब लोग समझ रहे हो, किन्हीं को दिक्कत है दिक्कत तो बताओ। मुझे लगता है सब लोग समझ रहा है, समझ रहे हो। जल्दी लिखो, समझ रहे हैं, हाँ आदित्य जी समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, रामाश्रय सिंह भी बोल रहे हैं समझ रहे हैं, पिंटू भी बोल रहा है जी सर, सब लोग समझ रहे हैं, शिवेश आनंद जी बोला समझ रहे हैं सर। अच्छा प्रॉब्लम नहीं है, कन्हैया कुमार जी बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, समझ रहे हैं, बहुत बहुत सब लोग समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं बोलो, फिर से समझाएंगे, अभी शुरुआती क्लास है, अगर ये समझ जाओगे तो हमको आगे दिक्कत नहीं होगा, ये नहीं कि यहाँ नहीं समझे आगे कहिएगा समझाने के लिए फिर दिक्कत होगा हमको। हाँ लेवल हाई पर जाएंगे, पहले थोड़ा सा हमको समझाने दीजिए युवराज सिंह, हम अपने लेवल हाई करेंगे, इसी में देखिए लेवल हाई होगा, थोड़ा समझाने दीजिए, पकड़वाने दीजिए, ये मेथड आपको दे रहे हैं ना, आपको लेवल हाई करके लेके चल जाएंगे, हम 0 लेवल से टॉप पर चले जाएंगे,
लेकिन पहले हमको कड़ी दर कड़ी पकड़वाने तो दीजिए। आज हम लेवल हाई पर चल जाएं, पता चलेगा कि लड़का बेसिक कॉन्सेप्ट उसको नहीं है, उस समझ नहीं पा रहा है। तो इसलिए हम थोड़ा सा अभी क्या कर रहे हैं, पकड़वा रहे हैं, पुट करके कितना डिफ्रेंशिएट करने सिखा रहे हैं, कैसे करना है, एक्स का डी एक्स कैसे करना, जेड का डी जेड। चूंकि कुछ लड़के आप हो सकता है बना लिए होंगे, कुछ लड़के मेरे पास ऐसा भी है कि आज ही स्टार्ट किए हैं या इंटर में पढ़ रहे हैं, उसको भी लेके चलना है ना, जीरो लेवल से टॉप लेवल। खुद हम बड़ा बड़ा सवाल आपको तोड़ने सिखाएंगे। 8 से 9 होता है नयन कुमार। ऑफलाइन क्लास अभी स्टार्ट होने का कोई अथी नहीं दिया है, हम लोग डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, अगर होगा तो, अगर वो लोग कहेगा तो स्टार्ट करेंगे, है ना। अभी कोई निश्चित नहीं है उसका, हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसके बारे में। हो गया। मिटा देते हैं, अब हो गया होगा। देखिए और एग्जांपल देते हैं हम। साइन क्यू एक्स कॉस एक्स डी एक्स, बताइए क्या पुट होगा। रूट है, रूट है, क्या पुट होगा, कोई बता दो। थोड़ा हाई, अभी सिखा रहे हैं, हाई में जाएंगे। अच्छा अभी आप 11th में हैं, समझ रहे हैं युवराज सिंह। अच्छा बाबू पढ़ो, हम कोशिश करते हैं, हाई में भी जाएंगे, थोड़ा सा पकड़ लो, पकड़ लोगे तो आगे और हम आपको हाई में लेकर ऐसा चल जाएंगे। देखिए यहाँ साइन एक्स पुट होगा, क्योंकि साइन एक्स पर पावर है। अगर रूट नहीं हो तो पावर को देखेंगे, रूट नहीं हो तो पावर को देखेंगे। तो पावर यहाँ क्या है, पावर में क्या है, पावर किस पर है, साइन पर पावर है, तो हम साइन को देखेंगे। तो क्या पुट होगा, पुट साइन एक्स इजिकल टू जेड, साइन का डिफरेंशिएट कॉस एक्स डी एक्स इजिकल टू डी जेड। तो देखिए तो साइन का मान जेड क्यू कॉस एक्स डी एक्स डी जेड, जेड पावर 4/4 प्लस सी। देखिए कॉस एक्स डी एक्स का मान डी जेड नहीं बन जाएगा ये लोग से। अब हमको लगता है आप लोग समझ गए, जेड का वैल्यू याद रखना, जेड का वैल्यू भी रखना है, ये नहीं कि छोड़ देंगे जेड में, जेड का मान भी रखना है। क्योंकि जहां पर जो फंक्शन था उसी फंक्शन में हमको लास्ट में लौट आना है, उसी फंक्शन में लास्ट में लौट आना है। हो गया। अब हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। देखिए tan क्यू एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, tan क्यू एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, बताइए। यहां सबसे पहले यहां इसका कॉन्सेप्ट अब हम देते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, आपको देखना है इंटीग्रेशन में, आपको देखना है कि आपका डिफरेंशिएशन क्या है, आप उसको क्या पुट करें उसका डिफरेंशिएशन हमको मिल जाए। आप ऐसा पुट करें कि उसका डिफरेंशिएशन हमको मिल जाए। हम इसीलिए अभी आपको आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन आप लोग कर रहे हैं तो हम बढ़ जाते हैं आगे। हम ये सोच रहे हैं कि आप समझें, पकड़ें, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम देते हैं आपको पहला प्रॉब्लम एक थोड़ा सा हाई करके देते हैं, आप लोग बार बार करते हैं है ना। तो हाँ, ज्यादा पावर जिस पर पावर होगा उसी को पुट करेंगे। कुछ लोग पूछ रहे हैं पावर वाला पुट करेंगे। पहले हम क्या बताए, पहले रूट, अगर नहीं है रूट तो पावर, अगर नहीं है पावर तब बटे। हम अभी आपको देंगे, पीडीएफ भेजेंगे, उसमें बनाइएगा, हम आपको देंगे, सवाल और आंसर दोनों देंगे, आप उसका पीडीएफ बना लीजिएगा। टोटल हम बता रहे हैं, और बनाइएगा तो थोड़ा सा आपको पकड़ में आ जाएगा। तो आप ये बताइए कि थोड़ा सा हाई पर चलते हैं, तो थोड़ा सा हाई अगर प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा सा माइंड को डेवलप कीजिए, और जब माइंड आपका डेवलप होगा तो आप पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको अब एक ट्रिक और दे रहे हैं, जो इंटीग्रेशन का फैंटास्टिक ट्रिक है, जो कहीं नहीं फंसिएगा। जो भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम धीरे धीरे अभी सिखा रहे थे, लेकिन आप थोड़ा सा हायर प्रॉब्लम दिए हैं, इस हायर प्रॉब्लम को हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको लगाना है। तो देखिए, तो आप इसको कैसे हम हायर में सोचेंगे, आप देखिएगा किसका डिफरेंशिएट है और किसका डिफरेंशिएट हमको इजी वे में मिल रहा है। जिसका डिफरेंशिएट इजी वे में मिलेगा हम उसी को पुट करेंगे, उसी को पुट करेंगे।
जिसका डिफरेंशिएट इजी वे मिलेगा। आप बताइए, यहाँ तो 10 का सेक स्क्वायर होता है, 10 का डिफरेंशिएट क्या होता है, y इक्वल टू 10x। इसका डिफरेंशिएट बताए थे फॉर्मूला में, क्या होता है, सेक स्क्वायर। है स्क्वायर? नहीं है। देखिए यहाँ ये नहीं कि पुट कर देंगे 10 को, ऐसी बात नहीं है। पावर सेम रहे तो देखना कौन किसका डिफरेंशिएट है। हम ये कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। हो सकता है दोनों पर पावर सेम रहे, इसका थ्योरी हम आगे बताएंगे आपको कि पावर सेम रहे, पावर कम रहे, ज्यादा रहे, इसका भी थ्योरी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर सेम पावर रहे तो देखना कौन किसका डिफरेंशिएट हमको इजी वे मिलता है, जो हम यहां बताने जा रहे हैं। तो अगर आप 10x को पुट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, 10x का सेक स्क्वायर एक्स। देखिए तो फंस गए, है सेक स्क्वायर, तब तो फंस जाइएगा आप। कुछ लड़के लिखे सेक स्क्वायर, बिल्कुल सेक स्क्वायर पुट करेंगे, लेकिन सेक अगर पुट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएट भी मेरे पास होना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए तो लिखते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x, 10 क्यू को लिख दिए 10 स्क्वायर इंटू 10, और ये तो आपके पास है सेक एक्स dx। देखिए तो ये किसका डिफरेंशिएट है, सेक एक्स इंटू 10x। किसका डिफरेंशिएट है, 10x का है, सॉरी सेक एक्स का, सेक एक्स का है, सेक एक्स इंटू 10x। क्योंकि हम आपको बताए थे डी ऑफ सेक एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। देखिए हम कहे थे ना, वहां पर भी हम आपको बोले थे कि बाबू उल्टा चलेगा, उल्टा चलेगा, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, इसलिए डिफरेंशिएशन में पकड़ बनाइए तो इंटीग्रेशन बनेगा। तो देखिए तो ये डिफरेंशिएट है सेक एक्स इंटू 10x का, तो ये हमको पुट करना पड़ेगा सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएट है मेरे पास, सेक एक्स का डिफरेंशिएट है मेरे पास, इसलिए हम पुट करेंगे सेक एक्स को। तो सेक एक्स तो है नहीं, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू, पर इसी को लिख लो, दिक्कत होगा तो इंटू में है किधर लिख सकते हैं, 10x dx। देख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का सेक एक्स इंटू 10x dx, इसका डिफरेंशिएट है, इसका डिफरेंशिएट है कि नहीं। तो हम क्या पुट करेंगे, सेक एक्स इज इक्वल टू जेड। इसका डिफरेंशिएट बताओ तो क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x एक्स का dx dz। इसका मान मिल गया हमको, इसका मान मिल गया dz। अब रख दीजिए, इसका मान क्या रखे, सेक का जेड, जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू dz, रूट अंडर जेड स्क्वायर dz माइनस dz। ये क्या हो गया, जेड क्यू बाई 3 माइनस जेड प्लस सी। देखिए तो अलग अलग कर दिए, जेड स्क्वायर dz 1 से गुना करेंगे dz, तो जेड क्यू का जेड स्क्वायर का जेड क्यू बाई 3 माइनस dz का जेड प्लस सी। अब जेड का मान रख दीजिए, जेड का मान क्या है आपके पास, जेड का मान बताइए क्या रखे हैं, सेक, क्या हो जाएगा, सेक क्यू एक्स बाई 3 माइनस सेक एक्स प्लस सी, सेक क्यू एक्स बटे 3 माइनस सेक एक्स प्लस सी। इस टाइप से देखिए तो आप बोले हायर थिंकिंग प्रॉब्लम बताएंगे, थोड़ा धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। अगर आपको एक बैग लेके हम जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम इसके पहले आपको एंगल पुट करने बताएंगे, कोई कोई सवाल हम एंगल का देंगे कि एंगल पुट करके बनाइए, आप फटाफट बनेगा। पहले एंगल पुट करने बताएंगे, इसके बाद इसका पावर बताएंगे, 10 पर पावर रहे ऐसा तो क्या करेंगे, सेक पर पावर रहेगा ऐसा तो क्या करेंगे, कॉट पर रहेगा तो क्या करेंगे, ये सब टाइप का थोड़ा हम बता देंगे। अभी हम ये भी आपको नहीं बताए हैं, आप बाबर हमको कहते हैं कि हायर थिंकिंग पर चलिए, तो हम आपको बता दूं कि अभी हम इसका इंटीग्रेशन सब नहीं बताए हैं कि 10x का क्या होगा, कॉट एक्स का क्या होगा, चूंकि सेक स्क्वायर को तो जानते हैं, सेक एक्स का क्या होगा, कोसेक एक्स का क्या होगा, ये सब बताएंगे। अभी बहुत चीज़ है, अभी तो हम धीरे धीरे पकड़वा रहे हैं आपको। अगर आप पकड़ लीजिएगा तो फिर आप इतना आगे बढ़िएगा, इतना आपको हम हॉट थिंकिंग प्रॉब्लम देंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, उसका हम PDF आपको बना के भेजेंगे, आप निश्चित रहिए, आपसे बनवाएंगे। तो आप देखिए फिर से एक बार कर रहे हैं अनिल बाबू, सुपौल से अनिल बाबू हैं, वो कर रहे हैं फिर से बताने के लिए। खैर चिंता नहीं कीजिए, आपको हम फिर से बता देते हैं। हम देखिए हम पावर सिखाते हैं आपको, ये प्रॉब्लम तो समझ गए होंगे, पावर है तो पावर वाला पुट कर लिए हैं। हम इस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, कुछ लड़के हमको पावर कर रहे थे थोड़ा सा हायर थिंकिंग दीजिए, तो हम उस पर बात करते हैं, तो करेंगे भी, आगे करेंगे। थोड़ा सा आप सब्र कीजिए, हम सब बताएंगे, हम अपने तरीका से पढ़ा दीजिए, आपको हम ऐसा सिखा के भेजेंगे कि आपको लगेगा कि इंटीग्रेशन, कोई भी इंटीग्रेशन बन जाता है हमसे। तो इसलिए
स्टेप बाय स्टेप एक बाइक बोलिएगा तो केवल तो प्रॉब्लम हायर थिंकिंग बता देते हैं, हम अपने से बना देंगे, आप उतारिएगा, उसका टेंशन रह जाएगा आपको, हमसे बनता नहीं है। और हम सोचते हैं कि आपसे बने, हम सोचते हैं आपसे बने। देखिए तो अगर आप पावर है यहां 10 पर, देखिए मेरा भी फॉर्मूला फेल कर रहा है कि जिस पर पावर उसी को पुट करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके आगे हम जो देने वाले हैं, ट्रिक जो देने वाले थे उसको हम यहां पर ला रहे हैं कि आप देखेंगे किस पर किसका डिफरेंशिएट हमको मिल रहा है इजी वे में, किसका डिफरेंशिएट इजी वे में हमको मिल रहा है, हम ये देखना है। तो देखते हैं अगर 10 को पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर है नहीं है, तो आप कैसे लाएंगे? तो एक तो चीज है कि अगर सेक एक्स और 10x डिफरेंशिएट होता है, सेक एक्स 10x डिफरेंशिएट होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएट होता है, तो हम सर इसको ले आते हैं, इसको तोड़ते हैं, इस क्यूब को तोड़ते हैं स्क्वायर में और 1 में, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 और सेक एक्स डी एक्स है। इसका मतलब ये डिफरेंशिएट है, किसका है? सेक एक्स इंटू 10x डिफरेंशिएट है सेक का। तो इसका मतलब इसको सेक में ले आते हैं, सेक में ले आए, इसको क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 फॉर्मूला से, और सेक एक्स इंटू 10x लिख दिए dx। अगर पुट करते हैं सेक एक्स को, इसका डिफरेंशिएट सेक एक्स इंटू 10x dx है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएट हम कर लिए dx, तो इसका मान भी निकल गया ये dz, और इसको भी पुट कर लिए, तो सेक के बदला में रख दिए जेड स्क्वायर माइनस 1, आई पूरे के बदला में क्या निकल गया? dz। अब अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, जेड स्क्वायर dz माइनस dz, तो इसका इंटीग्रेट कर दिए, इसका इंटीग्रेट कर दिए और मान रख दिए, इसका आंसर है। तो हम आपको बार बार बताते हैं कि आप थोड़ा सा मुझे सहयोग करें, हम आपको इजी वे में इंटीग्रेशन सिखाएंगे। आप हमको कहिएगा, हमारे पास अभी किताब कॉपी लेके हम नहीं आए थे, थ्योरी बताने के लिए हम आए थे और आपको समझाने के लिए आए थे, और मेरे पास ज़्यादा कहिएगा तो अपने से बता के प्रॉब्लम बना देंगे, लेकिन वैसा समस्या का समाधान नहीं है, हम आपको देते जाएंगे और आप बनाते जाइएगा। है देखिए एक प्रॉब्लम इस टाइप से भी हम आपको बोले थे, इस टाइप से भी बना लीजिए, किसको पुट करना है हमको बताइएगा आप लोग। बताइए आसान है या नहीं है? हाँ जब बताएंगे 10x का बताएंगे, आप किताब पढ़े हैं, बहुत लड़के नहीं पढ़े हैं, लेकिन उसका प्रोसेस भी बताना है, उसको तोड़ने भी सिखाना है ना। संजय कुमार आपसे पढ़ा था 16-18 में, ठीक है, अच्छी बात है, हम हायर प्रॉब्लम पर चलेंगे। तो देखिए तो इस टाइप का है, और अगर आप इस टाइप से करते हैं तो किसको पुट करेंगे? आपको बताए थे गांधी जी का ये इंटीग्रेशन का 3 बंदर, किसको पुट करेंगे? हाँ x+4 को, किसको? रूट वाला को। तो इसीलिए करते हैं, थोड़ा सा सवाल बनाते चलिए आप लोग, इस तरह सवाल धीरे धीरे बनाते जाइएगा, तो आगे हम आपको ऐसा सिखा देंगे कि आप देखते साथ कहिएगा यही तो पुट होगा सर, नहीं तो दिक्कत होगा, हम बना देंगे आपको। तो चलिए x+5 रूट अंडर किसको पुट करेंगे? x+4 इक्वल टू जेड, डिफरेंशिएट कर दो तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा? जेड माइनस 4, डिफरेंशिएट कर dx इक्वल टू dz। x का मान भी निकाल लिए आप, x का मान रख दीजिए जेड माइनस 4 प्लस 5 बाय रूट जेड डी जेड, तोड़िए जेड प्लस 1 बाय रूट जेड डी जेड, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, जेड बाय रूट जेड प्लस 1 बाय रूट जेड डी जेड। देख लीजिए है आसान, आसान है कि नहीं? इस टाइप से आप बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, इजी वे बना सकते हैं, इसलिए हम आपको धीरे धीरे सिखा रहे हैं। अगर आप बोलिए तो केवल हम चल जाते हैं लेकर के हायर प्रॉब्लम पर, लेकिन हमको लगता है कि नहीं सीख पाइएगा, सभी लड़के नहीं सीख पाएंगे। अब देखिए तो डिवाइड कर दीजिए, कितने बार में कट जाएगा? रूट जेड, तो आप क्या लिखिएगा? जेड का मतलब हाफ, डी जेड प्लस 1 बाय रूट जेड ऊपर जाएगा तो जेड पर पावर माइनस हाफ डी जेड। इंटीग्रेट कीजिए, जेड पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस जेड पावर हाफ बाय हाफ प्लस सी 2/3 जेड पावर 3/2 2 जेड पावर 1/2 प्लस सी 2 बाहर, जेड पावर हाफ बाहर निकल गया, जेड बाय 3 प्लस 1 प्लस सी। जेड का मान रख दीजिए
रूट हाफ का मतलब रूट, ये हो गया x+4/3 +1 + c। एलसीएम ले लीजिए, 2 रूट x+4 3 x+4 + 3 यहाँ आ जाएगा 2/3 रूट x+4 और x+7 + c। देखिए धीरे धीरे आगे बढ़िए, थोड़ा अच्छा लगेगा, हमको भी लगेगा कुछ लड़के सीख रहे हैं। अगर नहीं तो हम हायर पर चले जाएंगे, तोड़ते चले जाएंगे, तो फिर केवल ट्रिक पर बताएंगे तो पूरा प्रॉब्लम तोड़ते चले जाएंगे। बोलिए किन्हीं को दिक्कत है? हमें लगता है बना लीजिएगा। थोड़ा एनसीईआरटी निकालते हैं, या इस टाइप से प्रॉब्लम देखिए, इस टाइप से x+2/x-3dx। बताइए क्या पुट होगा इसमें? इंटीग्रेशन का 3 बंदर कोई दिमाग में रखिए, अलजेब्राइक है, इंटीग्रेशन का 3 बंदर दिमाग में रखिए। बोलिए क्या पुट होगा? जल्दी बताइए कोई लड़का, क्या पुट होगा? बताइए क्या पुट होगा? कोई लड़का बता दो हमको, तब समझेंगे, समझते हो। यहां देखिए क्या पुट होगा, दिखाई पड़ रहा होगा तुम लोगों को। हाँ, नंद किशोर कुमार बोल दिया x-3 जी। नीचे वाला पुट होगा, क्या होगा? नीचे वाला ना तो रूट है ना पावर है, ना रूट है ना पावर है, तो आप क्या पुट करेंगे? आप डिनोमिनेटर का, जो डिनोमिनेटर में है उसको पुट करेंगे, यानी हर वाला पुट करेंगे, डिनोमिनेटर पुट करेंगे। नीचे वाला क्या है? नीचे में पुट x-3 = z। देखिए तो बन जाएगा dx = dz। तो x का मान क्या हो जाएगा? z+3। रख दीजिए x का मान z+3 + 2/z dz। ऐसा सवाल आप बनाए हैं। z+5/z dz अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1 + 5/z dz अलग अलग कर दीजिए, dz + 5 1/z dz क्या होगा? z+5 log z + c। और z का वैल्यू आप रखे हैं x-3। अब इधर नहीं पूरेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। देखिए तो ये सब टाइप का सवाल हमको सिखाना था पुट करने के लिए। ट्रिकोनोमेट्री में आप 7.2 बनाइएगा, पॉइंट बाय पॉइंट चलिए, और केजना में 19 पॉइंट है, तो है ना, इस टाइप का इधर हो गया होगा, उम्मीद है। अब बताइए वहां पर हम आंसर में लिखे इस टाइप से z+5 log z + c। z का वैल्यू क्या है? क्या पुट करने बोले थे आप लोग? z का मान x-3 रख दीजिए यहाँ, x-3 + 5 log x-3 + c। देखिए एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकता है, 2 कांस्टेंट नहीं रह सकता है। -3, ये +3 है, ये -3 है, ये c के साथ ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट इसके साथ आएगा। ये लिखेंगे x+5 log x-3 प्लस c-3 को हम लिखते हैं c1 आंसर। कांस्टेंट चूंकि c क्या है हम नहीं जानते, अगर उसमें घट गया, घट करके 3 को घटा के लिखते हैं, क्या ले लिए? दूसरा कांस्टेंट k ले लो, c1 ले लो, एज यू लाइक। यहाँ देखना, यहाँ पर बहुत करके कहोगे उत्तर नहीं मिलता है, तो इसको उत्तर पुराने के लिए हम क्या बोलते हैं? ये 3 जो है यहाँ भी कांस्टेंट -3 है और यहाँ भी कांस्टेंट है, तो ये -3 को c के साथ लाएंगे और घटा के हम क्या ले लेंगे? c1 ले लो, k ले लो, एज यू लाइक। आप जो कांस्टेंट लेना सकते हैं, कांस्टेंट बदल लीजिएगा, c से बदल लीजिएगा। तो हम c1 लेके चले, क्योंकि बहुत लड़के यहाँ पर भी गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए हम इस तरह का सवाल कुछ दिए आपसे, आपको बताए, इसलिए कि कभी कभी लड़के फंस जाते हैं और कहते हैं उत्तर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखो z का मान x-3, तो x तो वेरिएबल है, -3 अलग अलग है दोनों, ये कांस्टेंट है, इसको इसके साथ ले आए। क्योंकि गुना में कुछ नहीं है, गुना में रहता तो रहने देते, लेकिन अलग अलग है, प्लस माइनस में है, तो +x तो रहेगा, -3 c के साथ आएगा। ये दोनों कांस्टेंट है, इसलिए एक साथ लाख घटाएंगे और क्या ले लेंगे? c1। किन्हीं को कुछ सूरज कुमार लिख रहे हैं हैट नहीं हर, क्या है जी? खैर चलिए, यही आपका है। उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है
आप लोग बनाइएगा और हम लोग सोचते हैं, प्रयास में हैं, एक आध एग्जाम्पल और देके आपको बताएंगे, चल जाएगा काम। देखिए तो इस टाइप का प्रॉब्लम इधर तो हो गया होगा, मिटा दूं, ये तो हो गया है, हो गया, इधर मिटा देते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल देखिए, आप हमको बताइएगा कि कैसे होगा, कैसे होगा। थोड़ा सा देखिए, हम आपको बताते हैं ये एग्जाम्पल। sec qx 10x dx, sec qx 10x dx। सनोज जी अभी 11th का कोई ठिकाना नहीं है, करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। अब स्टाफ सब खुल गया है, अब आएगा स्टाफ सब साफ उफ करवाएगा कोचिंग, इसके बाद हम फिर दिमाग लगाएंगे। यहाँ भी हो सकता है 11th का बैच दें, ऑनलाइन भी दें, ऑफलाइन भी दें, दोनों होगा। चलिए यहाँ बताइए हमको क्या पुट होगा, आप लोग क्या पुट होगा बताइए, कोई लड़के बता दो, थोड़ा सा थिंकिंग करो, सोचो, ये सोचने वाला सवाल है। सेक, बिल्कुल, कुछ लड़के लिखे सेक पुट होगा। बाल किशोर जी बोले सेक 10 नहीं पुट होगा, सेक होगा, क्योंकि इसको देखिए, इसका डिफरेंशिएट इसमें लाना है। क्या होता है डिफरेंशिएट? सेक एक्स इंटू 10, इधर सेक लाएंगे, क्या कहेंगे? सेक स्क्वायर एक्स। क्या होगा? सेक एक्स इंटू 10x। देखिए तो इसका डिफरेंशिएट क्यू को तोड़ दिए, सेक स्क्वायर इंटू सेक एक्स। देखो तो इसका डिफरेंशिएट है कि नहीं, सेक का डिफरेंशिएट है कि नहीं, तो क्या पुट करेंगे? सेक एक्स पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? सेक एक्स पुट सेक एक्स इक्वल टू जेड। क्या होगा? सेक एक्स इंटू 10x dx dz, जेड स्क्वायर, इसका मान क्या होगा? dz, जेड क्यू बाय 3 प्लस सी, जेड क्यू बाय हो गया। जेड का क्या पुट के हो? जेड को क्या कहेंगे? सेक क्यू एक्स बाय 3 प्लस सी। देखिए ये सब सवाल आपको 7.2 में मिलेगा, आप देखिएगा कि कैसे क्या होगा। इस टाइप से मेरे साथ जुड़े हुए हैं कन्हैया कुमार, शिवेश आनंद, युवराज सिंह, मोहन कुमार, नीतीश कुमार, सनोज कुमार, दिलखुश कुमार बिहारी, नीतीश कुमार भागलपुर से हैं, दिलखुश कुमार, आदित्य आनंद, पिंटू कुमार सिंह, मुकेश कुमार, अनिल यादव सुपौल से हैं, दीपक कुमार, हिमांशु राज, विशाल कुमार, नरेंद्र कुमार, रणवीर कुमार, सतीश सिंघम, मुकेश कुमार, रोहित कुमार, दिलखुश कुमार, नरेंद्र कुमार, साक्षी रानी, राजीव कुमार, आदित्य आनंद, हिमांशु राज, पंकज कुमार, इनको वेरी वेरी थैंक्स जो डेली पढ़ते हैं। देखिए इसमें और एक प्रॉब्लम हम आपको इस तरह से बताते हैं। देखिए तो पुट करने के लिए जब आप सिखाते हैं हम आपको कि पुट करना है तो कैसे किसको पुट करना है, देखिए हम आपसे थोड़ा सा थिंकिंग करवाते हैं, सोचवाते हैं प्रॉब्लम पर कि आप कैसे प्रॉब्लम बनाएंगे। देखिए साइन इनवर्स एक्स टू पावर 4 बाय रूट अंडर एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए तो किसका कौन डिफरेंशिएट है ये दिमाग में बैठाओ किसका कौन डिफरेंशिएट है ये दिमाग में बैठाना है आपको, बिल्कुल तौर पर बैठाना है आपको। किसका कौन डिफरेंशिएट है, कैसे करना है, तो आप बताओ क्या पुट होगा जो उसका डिफरेंशिएट मिल जाएगा, क्या पुट होगा जो उसका डिफरेंशिएट मिल जाएगा। अरे युवराज सिंह काहे बीएससी की बात करते हो, बीएससी वाला को भी पढ़ाते हैं, काहे फालतू सब चीज बात कर रहे हो। बीएससी में पढ़ना है रेशनल और इरेशनल नंबर से, और आप बीएससी में यही पढ़ना है, वही पढ़ना है, कर रहे हो उस समय से। चलो ये बताओ हम कैसे इसको क्या पुट करेंगे जो उसका डिफरेंशिएट हो। देखो तो ये डिफरेंशिएट है 1 बाय इतना डिफरेंशिएट है किसका? साइन इनवर्स एक्स का। तो हम क्या पुट करेंगे? पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जेड 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dz। साइन इनवर्स का हो गया, x का dx dz। तो देखो इसको लिख सकते हैं हम इस तरह से प्रॉब्लम को, साइन इनवर्स x इंटू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx।
क्या हो गया जेड, इसको क्या पुट किए हैं जेड, और इसका मान हो गया डी जेड, डी जेड। देखिए तो जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, तो जेड का मान 1/2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। देखिए इस टाइप से प्रॉब्लम आप जब भी चाहें बना सकते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 3 चीज बताए इंटीग्रेशन का 3 फंदा। आज उसी पर काम करना है आपको। इंटीग्रेशन का 3 फंदा है। पहला रूट बताए थे, रूट को पुट करना है। अगर रूट ना रहे तो पावर को देखना है, पावर पुट करना है। अगर पावर और रूट दोनों ना रहे तो बटे वाला को देखना है। एक प्रॉब्लम भी हम बताए थे। अगर ये सब है और अगर दूसरा प्रॉब्लम आ जाए इधर कि नहीं अब थोड़ा हायर थिंकिंग में देखना है, तो आपको ये दिमाग रखना है, एकदम ये श्योरिटी समझ लो कि यही मथा से हम हर जगह काम करेंगे। जो बताने जा रहे हैं उसी से काम करेंगे कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, कौन किसका डिफरेंशिएशन है। ये आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हायर थिंकिंग प्रॉब्लम में हम यही देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ हो जाता है तो ये पुट कर लेते हैं, फिर पुट करना पड़े तो फिर पुट करेंगे हायर थिंकिंग में। लेकिन अभी हम तो सिखा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आपको हर वक्त दिमाग में रखना कि कौन किसका डिफरेंशिएट है, कैसे इसका डिफरेंशिएट मिल जाएगा पुट करने में। इसलिए हम उसी फंक्शन को पुट करेंगे जिसका डिफरेंशिएट हमको अवेलेबल हो जाए। तो सोल्यूशन करके करना पड़े तो भी करेंगे, हम उसी को पुट करेंगे जिसका डिफरेंशिएट हमको अवेलेबल हो। तो हम आज यहीं पर आपका क्लास को विराम देते हैं। इसी मेथड पर आपको आज प्रॉब्लम भेजेंगे, पीडीएफ भी भेजेंगे। आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा बनाने का। हम आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप थोड़ा सा बनाएंगे, आप हमको सहयोग करेंगे तो हम आपको इससे आगे बढ़ते जाएंगे। और हमें भी खुशी होगी कि मेरे लड़के सीख रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको हायर प्रॉब्लम सब दिया जाए ताकि ये सीख जाए। तो यहीं पर हम क्लास को आज देते हैं। टाइम मेरा ओवर हो गया। ठीक है, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।